हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस सा हलवा, जो आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार खाना चाहेंगे। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से बीज भी डाल देते हैं और सर्दियों के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची को बीच में भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से ऊपर डाल रही हूँ तो इससे इसकी जो अरोमा है बहुत अच्छी सी आने वाली है। और इसी के ऊपर हम इस तरह से थोड़ी सी पिस्ता कटिंग भी डाल देते हैं। और मेरी मानिए, आपने बहुत तरीक़ों से गाजर का हलवा खाया होगा, बनाया होगा। मैंने पहले भी एक बार गाजर का हलवा दिखाया है, पर अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएं तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। देख रहे हैं, मैंने लगभग ये 2 किलो के करीब गाजर ली है और उसको मैंने अच्छे से छील दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इनके जो पीछे के मोटे वाले पार्ट है इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो इस तरह के भी इसके अंदर ये धागे से दिख रहे हैं, इनको भी हम एक बार साफ़ कर लेते हैं। इनको इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। और कईयों को लगता है, मुझे तो ये कद्दूकस करना जो है ना बहुत टिपिकल लगता है, तो मैं तो इसको कद्दूकस नहीं करती हूँ। तो आप चाहें तो इस तरह से कद्दूकस कर लें। हम देखते हैं घर में सबके चॉपर होता है। और ये जो गाजर का हलवा है ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले इस तरह से इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लें। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, मैंने सारी गाजर को छील दिया है और इनके इस तरह से मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि गाजर का हलवा जो है वो तो कद्दूकस वाला ही अच्छा होता है, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पर आज आप देख रहे हैं मैं इस तरह से एक चॉपर ले रही हूँ और इसके अंदर में ये गाजर के कुछ पीसेस, यानी जो 2 किलो हैं तो हम इनको 5-6 हिस्सों में करते हुए इनको बारीक बारीक से, अब हम इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे भी गाजर के पीसेस डाल देते हैं। और अब हम फिर से इसमें इस तरह से डाल लेते हैं, इनको भी हम चॉप कर लेते हैं। सारी गाजर हम चॉप करके तैयार कर लिए। और अब हम क्या करते हैं, ये हमारी 2 किलो गाजर है तो हम इसके अंदर हम लगभग 1.5 किलो के करीब दूध डालेंगे। दूध हम ज़्यादा डालेंगे तो ये हलवा भी हमारा बहुत अच्छा बनेगा और हमें इसके अंदर मावा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मावा भी इसके अंदर डाल रहे हैं तो दूध आप 3 पाव या 1 किलो भी डाल सकते हैं। अब ये दूध और गाजर हमने डाल दी है। चलिए अब हम इसको गैस पे रख लेते हैं। फ्लेम अभी हमारी तेज है और इसको हम इस तरह से बीच बीच में 2-2 मिनट के बाद इस तरह से घुमाते रहेंगे। और कम से कम ये 15 मिनट इसको लगेंगे कि ये एक अच्छे से गाजर के हलवे की फॉर्म में आ जाए और इसका कलर भी हम देखेंगे थोड़ा लाल हो जाएगा। तब तक हम इसको 15 मिनट इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं, इसको कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में मैंने इसको 2-3 बार घुमा दिया है। और आप देख रहे हैं ये साइड में इसके ये हमारी दूध की मलाई जो है वो जमती जा रही है। तो इसको भी हम धीरे धीरे उतारते हुए इसी में मिक्स करते रहेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, कम से कम 10 मिनट और भी हम, जब तक ये हमारा दूध पूरा सूख जाए, बीच बीच में हम इसको घुमाते रहेंगे। और फिर से इसको 10 मिनट लगभग हो गए हैं और आप देख रहे हैं इसका जो दूध है वो काफ़ी हद तक सूख गया है। और ये जो प्रोसीजर है, हमने कभी इस गैस को फुल भी रखा और कहीं कहीं पर हमने इसको मीडियम रखा, कहीं स्लो भी किया। और इस तरह से करते करते इसको लगभग 20 मिनट हो चुके हैं।
अब 5 मिनट इसको हम और भी इसी तरह से घुमाते हैं। और अभी हमारी गैस की फ्लेम जो है वो फुल पर है। मैं घर की रखी हुई क्रीम है, ये 1 चम्मच लगभग मैं इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप मावा डाल रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर इस टाइम पर ही मावे को डालेंगे। मैंने मलाई डाली है, इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग सा, बहुत डिलीशियस सा आने वाला है। जैसे ही हम मलाई डालेंगे तो ये फिर से थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर चीनी डालेंगे, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, शुरू के 20 मिनट काफ़ी टाइम लग जाता है। आप देख रहे हैं इसका कलर भी जो है पहले एकदम सफ़ेद था, अब थोड़ा थोड़ा सा कलर इसका रेड हो रहा है। अब 2-3 मिनट इसको और हम पका लेते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका दूध भी अच्छे से सूख गया है और जो हमने इसके अंदर क्रीम डाली वो भी, अब ये गाजर हमारी थिक हो गई है। तो आपने देखा ये 2 किलो हमारी गाजर थी, तो इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब यानी कि 500 ग्राम के करीब मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको और मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा और मीठा कर सकते हैं। और ये जो मैंने 2 किलो में आधा किलो डाली है, वैसे तो ये परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं चाहिए। पर आपको मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा को जो है बढ़ा सकते हैं। और अब आप देखेंगे जैसे ही हमने चीनी डाली तो ये फिर से एक बार लिक्विड फॉर्म में आ गया है, क्योंकि चीनी पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसको फिर से अब हम 5 से 7 मिनट इसी तरह से फुल फ्लेम पर ही घुमाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पर हमें लगातार ही इसको चलाना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा पूरा दूध और जो चीनी हमने डाली वो पूरी ही सूख चुकी है। तो अब हम इसके अंदर इस तरह से 2 बड़े चम्मच भरते हुए और घी के डाल देते हैं। देसी घी यूज़ करना है हमको और कोई घी नहीं, क्योंकि ये तेल और घी में तो हलवा बनने वाला है नहीं, ना ही इसका टेस्ट आने वाला है। तो इसीलिए इसके अंदर हमने ये देसी घी डाल दिया है। 2 किलो ये गाजर है और आधे घंटे में हमारा ये हलवा बन चुका है। 20 मिनट घुमाते घुमाते 5 मिनट हमने चीनी डालने के बाद और घी डालने के बाद फुल रेडी होने के लिए 5 मिनट और इस तरह से थोड़ा सा और हम इसको भी कुक करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काटा है, आप देख रहे हैं ये थोड़े काजू है, ये किशमिश है और ये जो है मैंने बादाम और अखरोट मिक्स करके काटे हैं। आपके पास इनमें से कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इसको तरह से हलवे के अंदर डाल देते हैं और डालते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हलवा जो है हमारा, इसने घी भी छोड़ दिया है, पैन एकदम हमारा साफ साफ हो गया है। बस 2 मिनट में ये तैयार है। और चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। अभी हमारा ये बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, हेल्दी सा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बहुत अच्छे से कमेंट्स भी करें और साथ ही मेरे दूसरे वीडियो का इंतज़ार भी करें। थैंक यू।